ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साधकों, मित्रों, हमारे देश के नौजवानों, मित्रों, आज विज्ञान का युग चल रहा है और हम देख रहे हैं कि लोग ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों को जानने में रात दिन निरंतर लगे हुए हैं। तरह तरह के नए नए रिसर्च, रहस्य और खोजों द्वारा ब्रह्मांड को जानने और समझने में लगे हुए हैं। परंतु मित्रों, दुर्भाग्य है कि वो अपने आप को न जान पाए, स्वयं को न जान पाए। जिसने स्वयं को न जाना, उसका ब्रह्मांड का ज्ञान भी महत्वपूर्ण नहीं है। मित्रों, हमारे ऋषि मुनि और पूर्वज कहीं गए नहीं, परंतु पूरे ब्रह्मांड का निचोड़ और पूरे ब्रह्मांड का रिसर्च प्रस्तुत कर गए, जो आज भी प्रामाणिक रूप से सत्य प्रतीत होता है। मित्रों, हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में भी वर्णन है कि यह मनुष्य शरीर ब्रह्मांड का ही प्रतिनिधित्व करता है। संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण ग्रह नक्षत्र सभी इसमें समाहित हैं। ये संपूर्ण ब्रह्मांड का सिमटा हुआ स्वरूप है। मित्रों, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हमारे मनुष्य शरीर में स्थित समस्त ब्रह्मांड को समझ लेने पर बाहरी जगत का ब्रह्मांड भी समझ में आने लगता है। मित्रों, हम पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान भी प्राप्त कर लें, परंतु यदि अपने आप को न जान पाए, न समझ पाए और जानने समझने की कोशिश नहीं की, सत्य का बोध नहीं हुआ, तो यह जीवन व्यर्थ है, इसका कोई औचित्य नहीं। संपूर्ण सृष्टि के सभी चराचर प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ मानव योनि, ये पशुता से बहुत ही ऊपर की देव योनि है। मित्रों, यही मनुष्य जब परमार्थी और परोपकारी हो जाता है, तब यह देवताओं की श्रेणी को प्राप्त कर लेता है। और जब यह दूसरों के लिए हानिकारक और अहितकर हो जाता है, प्राणघातक हो जाता है, तो असुर यानी दानवों की श्रेणी को प्राप्त करता है। मित्रों, हमारी जाति सिर्फ मानव की जाति है, मनुष्य की जाति है, पशु पक्षी और वृक्षादि की जाति नहीं है। जाति का प्रश्न उठता है तो जाति हमारी सिर्फ मनुष्य की है, मानव की है। इसके अलावा कोई भी जाति नहीं हो सकती, कोई भी कुल नहीं हो सकता। कुल भी हमारा ऋषियों, महर्षियों और देवताओं का है। हम पशुवत जीवन जीने के लिए ही उत्पन्न नहीं होते। मनुष्य प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ प्राणी, संपूर्ण प्रकृति की, संपूर्ण चराचर जगत की यह जितनी भी माया है, इसका उपयोग करता मनुष्य। मनुष्य के लिए सूर्य और चंद्र भी अपने समय से आकर हाजिरी बजाते हैं। यह मनुष्य संपूर्ण पृथ्वी का उपभोक्ता, संरचना करता और विनाश करता भी है। परंतु आज हम देख रहे हैं कि हम अपनी सृष्टि और प्रकृति को नष्ट करने में ही लगे हुए हैं। जिसने स्वयं को जान लिया वही स्वयंभू है, जिसे हम शंभू भी कहते हैं। मित्रों, स्वयंभू का सीधा सा अर्थ है जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो। जब हम अपने आप को जान लेते हैं, अपनी चेतना स्वरूप को जान लेते हैं, उस परमात्मा के स्तर को, उसके स्वरूप को जान लेते हैं, एनर्जी के समस्त आयामों को समझ लेते हैं, मित्रों, तब हम स्वयंभू हो जाते हैं। और यही शिव शंकर शंभू